Hello children, good morning. Madhuri Saxena ma'am here again with a new video and today we are going to talk about potentiometer. ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे potentiometer as a device. We talk about the principle of potentiometer, sensitivity and standardization of potentiometer. Potentiometer अपने आप में एक बहुत important topic है on the point of view from the board examinations. So मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप अपने इसमें सारे doubts को clear करें और इसको अच्छे से देखें. थोड़ा सा मैं देख रही थी वीडियो, हल्का सा ब्लर्ड आ रहा है शायद पीछे, बट आई कांट हेल्प इट बेटा. लॉकडाउन गोइंग ऑन, मेरे पास कोई और तरीका नहीं है. मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और मेरे पास कोई डिवाइस अरेंजमेंट भी नहीं है अभी, तो यू जस्ट हैव टू कोऑपरेट विद दिस, राइट. चलिए बात करते हैं. तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली एज अ डिवाइस विच कैन बी सेड एज एन आइडियल वोल्टमीटर. आइडियल वोल्टमीटर का क्या मतलब होता है? एक ऐसा वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है. तो हम क्या समझ गए? पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट. इट इज एन आइडियल वोल्टमीटर एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन इफेक्ट और आर इफेक्टेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे कि रेडिएशन हो गया, प्रेशर हो गया, फ्रीक्वेंसी, इवन वी कैन मेजर दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, स्ट्रेस हम मेजर कर सकते हैं, प्रेशर कर सकते हैं, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं. तो ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम इनको भी पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं. अब डिफरेंस क्या हुआ साहब पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में? ध्यान से सुनिएगा, वरना ये नहीं कि मैम ने नहीं बताया. मैम सब बता रही है, सुनना आपको ध्यान से है. ठीक है, देखो वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियोमीटर भी क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस. तो दोनों में फर्क क्या है? अब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है. तो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, इसलिए वोल्टमीटर अलाउ कर देता है कुछ करंट को. इट ड्रॉज सम करंट फ्रॉम द सेल, राइट. ये अलाउ करता है कि कुछ करंट इसमें से पास हो जाए, यानी इट ड्रॉज सम करंट फ्रॉम द सेल. ओके, नाउ व्हेन सम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, अब जो सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करेंगे दैट विल बी टर्मिनल वोल्टेज. यानी वोल्टमीटर ने जो रीडिंग दी वो हमें दी टर्मिनल वोल्टेज की, ईएमएफ की नहीं दी. पोटेंशियोमीटर में आ जाओ. पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस कैसा हो गया? इनफाइनाइट, राइट. तो अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो इट विल नॉट अलाउ एनी करंट टू पास थ्रू इट. इट मीन्स इट विल नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सेल. और अगर ये जिस सेल के लिए हम रीडिंग्स ले रहे हैं और उस सेल से अगर ये कोई करंट को ड्रॉ नहीं करता है, इट मीन्स ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? ईएमएफ. क्योंकि ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होती है? द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी और द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. तो पोटेंशियोमीटर ने क्या बोला? नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. इसका मतलब उसने जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया दैट इज बेसिकली ईएमएफ, और वोल्टमीटर ने जो मेजर किया दैट इज टर्मिनल वोल्टेज. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ वोल्टमीटर एंड अ पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर वो सारे काम कर सकता है जो वोल्टमीटर कर सकता है, लेकिन वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर की तरह ईएमएफ को मेजर नहीं कर सकता, राइट. सो दिस इज डन. अब पोटेंशियोमीटर एज अ डिवाइस हम समझते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है और कैसे वर्किंग करता है. यहाँ पर देखो, ये एक पॉइंट बनाओ ए, ठीक है. यहाँ से वायर स्ट्रेट लो और यहाँ पर बना दो बी. दिस वायर इज कॉल्ड एज द पोटेंशियोमीटर वायर. इसकी लेंथ होती है 7 to 10 मीटर्स एंड इट इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटिन एंड मैंगनीज. जब हम मीटर ब्रिज पढ़ रहे थे बेटा, देखो ये दोनों डिवाइसेस हैं जो वायर के ऊपर बेस्ड है. तो मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर से बिल्कुल अलग है. उसकी लेंथ जो होती है वायर की वो फिक्स्ड रहती है 1 मीटर, ठीक है. और यहाँ पोटेंशियोमीटर में हम देखते हैं कि इसका लेंथ 7 to 10 मीटर्स. जब आप लैब में जाओगे ना तो इतना बड़ा आपको इंस्ट्रूमेंट नजर आएगा, उसके ऊपर वायर ऐसे ऐसे लाइन से ऐसे ऐसे चल रहा होगा. सो दैट इज बेसिकली योर पोटेंशियोमीटर. ठीक है, पहचानने का तरीका बता रहे हैं. ओके, बहुत बार लैब में बच्चा जाता है, उसको पता ही नहीं होता, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे जाके खड़ा हो जाता है. वर्स्ट पैथेटिक सिचुएशन आई हैव सीन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लासेस मेनी टाइम्स. एनीवेज, चलिए इसको ऊपर जो सर्किट है, इस सर्किट को हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट.
और जो नीचे सर्किट है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। ऑलवेज रिमेंबर ऑल द कनेक्शंस आर मेड फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से हम चले, यहाँ पर हमने एक सेल लगाया या बैटरी, इसका ईएमएफ है E और एक अमीटर एंड देन अ रिहोस्टेट और ये कनेक्शन आके बी पॉइंट पे। ठीक है, ये ऑक्सिलरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट हर जगह सेम रहता है और इस वायर के ऊपर एक स्केल बना हुआ है जहां पर कि हम रीडिंग लेंगे बैलेंसिंग लेंथ की, राइट। अब हमें जो चेक करना है वो होता है सेकेंडरी सर्किट में। जैसे ये मैंने स्टैंडर्डाइजेशन का सर्किट बनाया है तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेल यूज किया TS, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी, अभी सिर्फ आपको डिवाइस की कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक और की आ गई K2, कहाँ से स्टार्ट किया, पॉइंट A से, यानी हमेशा हमको वायर्स किधर से कनेक्शन करने, A से। आगे एप्लीकेशंस में भी आप देखेंगे जो चेंजेस करने होते हैं हम सेकेंडरी सर्किट में करते हैं, प्राइमरी एज इट इज रहता है। तो यहाँ से लिया और इस सेल से गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर से जॉकी, राइट। अब इसमें क्या होता है कि हमें यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करनी होती है। तो इसको करने से पहले ये तो पूरा डिवाइस हम समझ गए, अब मैं पहले आई विल टेल यू अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, राइट। तो पोटेंशियोमीटर is basically based on the principle that the potential drop, अब ये नया वर्ड आ गया पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब वही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल, तो ये क्या होता है, ड्रॉप। ठीक है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर is directly proportional to the length of that portion given a constant current flows through it and it is of a uniform cross section area। जो वायर जो होता है तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, कांस्टेंट करंट फ्लो हुआ, और जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। तो जिस वायर का लेंथ ज्यादा होगा, जिस भी पोर्शन के लिए हमने मेजर किया तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, जिसकी लेंथ कम रहेगी उसका पोटेंशियल ड्रॉप कम रहेगा। सो व्हाट वी से दैट दिस पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L, राइट। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट K, तो V इज इक्वल्स टू KL एंड K बिकम्स V अपॉन L। ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR, ये भी एक फॉर्मूला बनता है V का ओम्स लॉ से, तो हमने यहाँ पर V की जगह रखा IR, तो K कैन बी रिटन एज IR अपॉन L। व्हाट इज R? रॉ L अपॉन A। रॉ क्या होता है, रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड A इज अगेन द क्रॉस सेक्शन एरिया। उसको पुटअप किया, लेंथ से लेंथ कैंसिल, I रॉ अपॉन A, यानी एक मुझे मिलता है ये वाला फॉर्मूला और एक मिलता है ये वाला फॉर्मूला। तो हमें एक चीज बात समझ आ गई कि किसी भी पोर्शन के ऊपर अगर बात करें तो जिस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस 2 एंड्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, इसकी लेंथ की। ठीक है, और V is equals to KL where K is equals to V by L and K is called as the potential gradient। यूनिट क्या हो जाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। K is equals to V upon L यानी वोल्ट पर मीटर, राइट। ओके, नाउ सी, अब बात करेंगे किसके ऊपर, सेंसिटिविटी के ऊपर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की हेल्प से ही हम सारे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। अभी मैं आपको इसके अगली वीडियो को चलने दीजिए, इसके मैं आपको बताऊंगी कि इससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे होता है डिवाइस के थ्रू। ठीक है, इसका क्या रोल है, अभी आपको ये उतना 100% शायद समझ भी नहीं आएगा कि मैम इसका क्या लेना देना है। जैसे ही कंप्लीशन पे जाएगा ना पूरा समझ आ जाएगा बेटा, ये मेरी गारंटी है। चलो देखो, अब एक चीज होती है इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी का क्या मतलब है। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट छोटी से छोटी रीडिंग भी ले पाता है, छोटी से छोटी चीज भी मेजर कर पाता है, यानी वो कैसा है, हाईली सेंसिटिव। अगर नहीं कर पाता है तो उसकी सेंसिटिविटी कम है, राइट। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं और एक अच्छी खासी लेंथ शो करता है, यानी ये कैसा है, सेंसिटिव है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इसको वहां पर हम इसकी रीडिंग लेना चाह रहे हैं और फिर भी इसकी लेंथ कम आ रही है या रीडिंग नहीं दे पा रहा है ठीक से, तो इसकी सेंसिटिविटी कम है। तो सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें रीडिंग्स ठीक से चाहिए तो द इंस्ट्रूमेंट शुड बी सेंसिटिव, उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए। और सेंसिटिविटी इसकी डिपेंड करती है इसके ऊपर, पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर।
तो देखो सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी हायर विल बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट, स्मॉलर विल बी द सेंसिटिविटी। तो मुझे क्या करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होना चाहिए। अगर मुझे सेंसिटिविटी बढ़ानी है पोटेंशियोमीटर की तो मुझे उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करना पड़ेगा। और यही रीजन है, आप देखिए पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली के की वैल्यू कम होगी, ग्रेडियंट की वैल्यू कम होगी, और अगर बेटा ग्रेडियंट कम होगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। दिस इज द रीजन कि हम पोटेंशियोमीटर में 7 to 10 मीटर्स की लेंथ का वायर यूज करते हैं, सो दैट उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा रहे। तो अगर आपके पास दो पोटेंशियोमीटर है, एक का लेंथ 7 मीटर है वायर का और दूसरे का 10 मीटर है, तो कौन सा ज्यादा सेंसिटिव होगा, ऑब्वियसली 10 वाला, जिसकी लेंथ 10 मीटर्स है। तो जितना ज्यादा पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ ज्यादा होगा उसमें के की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर के कम होगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरा हमने क्या देखा, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कीपिंग द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। अब वायर का नॉर्मली हम ये लेके चल रहे हैं कि उसका एरिया जो है वो यूनिफॉर्म है, कहीं से मोटा पतला वायर नहीं है। अब किसके प्रोपोर्शनल हो गया, करंट के। तो हमें क्या करना है, के को कम करना है सो दैट सेंसिटिविटी बढ़ जाए। तो इस करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर रिहोस्टेट यूज करते हैं। अगर हमारी रीडिंग्स ठीक नहीं आती हैं तो हमें इस रिहोस्टेट के रेजिस्टेंस को बढ़ा देना चाहिए, सो दैट हमारा करंट जो है वो जाए नीचे, राइट। हम इसकी जगह रेजिस्टेंस बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी यूज। अब आप कहोगे मैम आपने तो बोला था कि पोटेंशियोमीटर तो सेल से कोई करंट लेता नहीं है। बिल्कुल सही बोला था मैंने, उसको जो काम करना है वो प्राइमरी सेल से काम करेगा। अपने जो प्राइमरी सर्किट में सेल है जिसकी हमें रीडिंग्स चाहिए, जो सेकेंडरी सर्किट में होता है उससे करंट को ड्रॉ नहीं करेगा। समझ आया बेटा, इसको जो काम करना है ये अपने ऑक्सिलरी सर्किट के सेल से लेगा, ये सेकेंडरी सर्किट से इसके सेल से करंट को ड्रॉ नहीं करेगा, इसीलिए इसके ईएमएफ को मेजर कर पाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी चाहिए हमको। पहला, प्राइमरी का जो ईएमएफ है वो हमेशा सेकेंडरी वाले सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब देखो होता क्या है, बेसिकली क्या है कि हमने जब इस की को क्लोज किया, K2 की को क्लोज किया, व्हाट विल हैपन, ये जो एक स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर बात करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि हमें कोई स्टैंडर्ड सेल ले लेते हैं। स्टैंडर्ड सेल यानी एक ऐसा सेल जिसके ईएमएफ के बारे में हमें ऑलरेडी पता है। तो हमारे जैसे 3 स्टैंडर्ड सेल हो गए, कैडमियम सेल 1.86 वोल्ट्स, बेरियल सेल 1.08 वोल्ट्स एंड रेक्लांचर सेल 1.5 वोल्ट्स। तो हमें इसका ईएमएफ पहले से मालूम है। अब हम क्या कर रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर दिस पोटेंशियोमीटर। मुझे इसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू चाहिए, एंड दिस फिनोमेना ऑफ फाइंडिंग आउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द potentiometer with the help of a standard cell. That is why we are calling it as standardization. अब देखना इसमें क्या होता है, ये तुम्हारे पास एक सेल है, राइट। अब क्या होगा कि हमारे पास ये जॉकी है बेटा, जो किससे कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से। अब मैं इस जॉकी को यहाँ रखूंगी, यहाँ रखूंगी। सबसे पहले जॉकी को इस एंड पे रखिए, आपकी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन एक साइड पे जाएगी। सेकेंड, यहाँ रखिए, ऑपोजिट साइड पे जाएगी। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब आपके कनेक्शंस में प्रॉब्लम है, कनेक्शन को ठीक से चेक करना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा। नहीं होगा तो यहाँ से रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को बढ़ाइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डिफ्लेक्शन का एक एंड पे जॉकी रखने से इधर आना और दूसरे एंड पे चेंज हो जाना, इट मीन्स कहीं ना कहीं बीच में हमें एक नल पॉइंट मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर कि डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा एंड द गैल्वेनोमीटर विल शो मी द नल डिफ्लेक्शन, जैसे मीटर ब्रिज में होता है, ठीक है। तो जो डेफिनेटली जिसने मीटर ब्रिज को पढ़ा हुआ है वो इस नल डिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से समझ आ पाएगा। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, इसमें नल डिफ्लेक्शन यानी पॉइंटर ऐसे स्ट्रेट 0 पे खड़ा हो जाएगा, ना तो इधर जाएगा ना उधर
जाएगा, लेकिन वो कहाँ होगा, जिस लेंथ पर वो रीडिंग मुझे मिल रही है उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, अब वो क्यों मिलेगी, ये देखो यहाँ पर एक है स्टैंडर्ड सेल। ठीक, अब हमने क्या बोला, ये जो लेंथ है V इज इक्वल्स टू KL, यानी ये जो दो वायर्स की जो एंड्स है इसके ऊपर भी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं, यानी इसके बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस जब यहाँ पर इस लेंथ के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसमें करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0, यानी करंट फ्लो विल स्टॉप, राइट। अदरवाइज देखो, वैसे तो ये सेल में से करंट ऐसे फ्लो करेगा, कौन सा लॉ, कौन सा लॉ लग रहा है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दिस इज अ क्लोज लूप। लेकिन हम इस लेंथ को, मान लो पहले हमने यहाँ चेक किया, फिर यहाँ चेक किया, फिर यहाँ चेक किया, हम इसको चेक करते जा रहे, एक ऐसी मिली मुझे जहां पर कि इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो गया 0। क्यों हो गया, क्योंकि इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल हो गया दोनों। तो व्हेन इट हैपेंस दिस करंट फ्लो स्टॉप्स, और जब ये करंट फ्लो स्टॉप हो गया तो इसका डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 0। क्या बोलेंगे, नल डिफ्लेक्शन। और ये लेंथ क्या कहलाएगी, बैलेंसिंग लेंथ एंड। ओके, या हम इसको लिख सकते हैं L1, बैलेंसिंग लेंथ क्या मिली, L1। अब ये जो पोटेंशियल ड्रॉप मुझे मिला V इज इक्वल्स टू KL1, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ या EMF ऑफ दिस स्टैंडर्ड सेल। अब इसको डाल दो फॉर्मूले में। नल डिफ्लेक्शन में, नल डिफ्लेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो इसका EMF है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मुझे यहाँ मिलना चाहिए। तो ES इज इक्वल्स टू KL1, लूप लॉ भी लगा सकते हो इसमें। कैसे, ये तुम्हारा पूरा लूप हो गया, तो KL1 माइनस ES, आओ इधर से चलो, इधर से चलो, इधर से चलो, इधर से क्लोज, इज इक्वल टू 0। तो ES इज इक्वल्स टू KL1, K क्या मिल गया, ES अपॉन L1। व्हाट इज ES, दैट इज द EMF ऑफ द स्टैंडर्ड सेल। तीनों में से कोई भी एक सेल लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू पता है, पुट अप कर दो। L1 विल बी योर बैलेंसिंग लेंथ, यू कैन फाइंड आउट K। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हमें जो भी एप्लीकेशन है हमें इसका K मिल गया। अब हम इसको हटा के, जैसे कि कंपेयर ऑफ EMF होता है, और भी आप इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का फाइंड आउट करते हैं, तो उन सब में हमें इसके K की जरूरत पड़ेगी। तो हमने स्टैंडर्डाइजेशन से इसके K को फाइंड आउट किया, और उसके बाद अब हम इस पोटेंशियोमीटर को दूसरी एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, यानी पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो वायर होता है वो किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटिन एंड मैंगनीज। रीजन अगेन सेम, वो अलॉयज हैं, हम रीडिंग्स लेते जा रहे हैं, तो भी क्या होता है, हम एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट बढ़ता जाता है, तो बिकॉज ऑफ द करंट फ्लो व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर ऑफ द वायर विल इंक्रीज एंड हमें रीडिंग्स गलत मिलने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। लेकिन अगर वी आर यूजिंग द वायर्स लाइक कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीज जो कि अलॉयज है, तो इन दैट केस नाउ द टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा उनकी रेजिस्टिविटी को, एंड दैट इज द रीजन हम कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीज को प्रेफर करते हैं मीटर ब्रिज में भी और पोटेंशियोमीटर में भी, बिकॉज इन अलॉयज पे टेम्परेचर, इनकी रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा नहीं दिखाई देता, नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये पूरा हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। वापस से रिवाइज कर लो, दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ गिवन पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर। V इज प्रोपोर्शनल टू L and K is V by L, where K is called as the potential gradient. लर्न किया करो बेटा, क्योंकि एग्जाम में फाइनली आपको लिखना है, मस्ती मजाक नहीं करनी है वहाँ पे, यू हैव टू राइट। तो आप उसको लर्न करिए, और समझ में भी आ रहा होगा डेफिनेटली। एक बार दो बार देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद वाले जो वीडियोस हैं उसमें एप्लीकेशंस को डिस्कस करूंगी, तो उसे देख लीजिएगा। ठीक है, एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अदरवाइज आप लोग का एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलता है मुझे, तो दैट्स वेरी नाइस अबाउट यू पीपल, एंड enhance your knowledge and increase your what we say intelligentsia, ये कह सकते हैं। और अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को माधवी मैम के साथ क्लियर करिए, और पसंद आता है तो प्लीज इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हर चीज मैम ने बता दी है
तो ये नहीं कि मैंने नहीं बताया, आपको ध्यान से सुनना है और अच्छे से करना है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।